हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में इस क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, यदि आप बिहार पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी, स्टेट या फिर बीपीएससी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे, ताकि एग्जाम के लिए आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों, आज के जनरल साइंस क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बताइए, ऑक्सीजन की खोज इनमें से बताइए किसने की थी? बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, बी में है हेनरी कैवेंडिश ने, सी में है अल्फ्रेड नोबेल ने, डी में है दोस्तों सीले और प्रिस्टले ने। यहाँ पे हमारा प्रिस्टले होगा, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए। बताइए कि ऑक्सीजन की खोज इनमें से किसने की थी? बताइए जल्द से जल्द। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है फ्रेंड्स, तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन की खोज इनमें से किसने की थी? तो दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज इनमें से सीले और प्रिस्टले ने की थी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों, ध्यान देंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, केयर करेंगे कि ध्यान देंगे, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक बताइए इनमें से कौन है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यदि आप ग्रुप डी, एनटीपीसी की एग्जाम की दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। गलत होने से तो दोस्तों आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सभी को आंसर बता ही दूंगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए। बताइए जल्द से जल्द कि गुरुत्वाकर्षण, ध्यान देंगे, नियमों के आविष्कारक बताइए इनमें से कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक बताइए कौन है? एडिसन है, न्यूटन है, सी में है दोस्तों फैराडे है, डी में है गैलीलियो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ध्यान देंगे कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक इनमें से, ध्यान देंगे, न्यूटन है। इनमें से दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार दोस्तों, ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बताइए कहाँ स्थित है? बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों त्रिवंतमपुरम में, या फिर बी में है लखनऊ में, सी में है बंगलौर में, डी में है दोस्तों अहमदाबाद में। तो दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इनमें से बताइए क्या होगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों देर न करें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों, ध्यान देंगे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इनमें से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों, ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि कवकों का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा? ध्यान देंगे दोस्तों क्वेश्चन की ओर बारीकी से कि कवकों का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है। दोस्तों, जनरल साइंस से यह क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। ए में है दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है, बी में है एंटोमोलॉजी कहलाता है, सी में है दोस्तों नेफ्रोलॉजी, डी में है जेनेटिक्स। तो दोस्तों बताइए कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर है, ध्यान देंगे, ए ऑप्शन। ध्यान देंगे कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड? दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। ध्यान देंगे इसी प्रकार। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए में है दोस्तों एंटोमोलॉजी कहलाता है, बी में है दोस्तों ध्यान देंगे एकोस्टिकस कहलाता है, या फिर सी में है एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, डी में है दोस्तों न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। तो दोस्तों बताइए सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों सिक्कों का अध्ययन, ध्यान देंगे, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों ध्यान देंगे न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं फ्रेंड्स, दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताने की कोशिश कीजिए, ऑल क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसी प्रकार ध्यान देंगे कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जीव विज्ञान केंद्र बताइए इनमें से कहाँ स्थित है, बताइए। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र बताइए इनमें से कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, बंगलौर में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है त्रिवेंद्रम में, डी में है कोलकाता में। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान बताइए केंद्र इनमें से कहाँ स्थित है, बताइए। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए। जो आपको चारों ऑप्शनों में से दोस्तों जो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से बताइए क्या होगा, बताइए। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ध्यान देंगे ए ऑप्शन। यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र, ध्यान देंगे हैदराबाद में स्थित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड, ध्यान देंगे डायग्नोस्टिक अवस्थित है, बताइए इनमें से कहाँ स्थित है, बताइए जल्द से जल्द। ए में दोस्तों कोलकाता में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, या फिर हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए इनमें से क्या होगा, बताइए कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, बताइए इनमें से कहाँ है, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स हैदराबाद में है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता बताइए इनमें से किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता बताइए किसे कहा जाता है। लैमार्क को, अरस्तु को, डार्विन को, या फिर दोस्तों लिनियस को। तो दोस्तों आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों जरूर से जरूर बताएंगे। तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए। यदि आप नहीं बता रहे हैं फ्रेंड, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों गलत होने से आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता इनमें से लीनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है फ्रेंड? दोस्तों लीनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि कोशिका का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है। पोमोलॉजी कहलाता है,
फंगोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी या फिर एंथ्रोलॉजी? तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन बताइए जल्द से जल्द, क्या कहलाता है? बताइए बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनरल साइंस से। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कीजिए। दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि कोशिका का अध्ययन, ध्यान देंगे, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? दोस्तों साइटोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन बताइए इनमें से किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन बताइए इनमें से किसने किया? ए में है दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने, स्लाइडन एवं स्वान ने, सी में है बेंटिंग एवं बेस्ट ने, या फिर डी में है दोस्तों आस्पिडिन एवं प्रिस्टले ने? तो दोस्तों बताइए इनमें से किसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, ध्यान देंगे, सॉरी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। सी ऑप्शन नहीं फ्रेंड्स, बी ऑप्शन केयर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसी प्रकार फ्रेंड्स कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी या फिर दोस्तों डर्मेटोलॉजी कहलाता है, नेफ्रोलॉजी या फिर क्रोमेटोलॉजी? तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? दोस्तों फाइकोलॉजी कहलाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? बताइए जल्द से जल्द इनमें से कहाँ स्थित है? देहरादून में, पुणे में, नासिक में या फिर दोस्तों ध्यान देंगे लखनऊ में? दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन, यानी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, पुणे में स्थित है। कहाँ है? तो दोस्तों पुणे में है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे इसी प्रकार। और दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहिए ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों यदि आप इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड, दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और आप अपने एग्जाम के लिए यह क्लास को दोस्तों आप ज्वाइन कर सके। दोस्तों इसी प्रकार ध्यान देंगे कि मलेरिया रिसर्च सेंटर बताइए कहाँ है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर मद्रास में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? बताइए। यदि दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो अपने कमेंट बॉक्स में देर न करें इस क्वेश्चन का आंसर बताने में। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर ध्यान देंगे दिल्ली में है। कहाँ है फ्रेंड्स? दोस्तों दिल्ली में है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, बताइए जल्द से जल्द इनमें से किससे? बताइए कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित है पीसी कल्चर से, एपी कल्चर से, सेरी कल्चर से या फिर दोस्तों बीटी कल्चर से? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों फास्ट आंसर बताइए कि अंगूरों का उत्पादन बताइए इनमें से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि अंगूरों का उत्पादन
तो दोस्तों ध्यान देंगे कि अंगूरों का उत्पादन इनमें से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित है विटिकल्चर से। इनमें से किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो दोस्तों विटिकल्चर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। बताइए जल्द से जल्द, नेत्र रोग का चिकित्सक बताइए जल्द से जल्द, इनमें से क्या कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। ऑकुलिस्ट कहलाता है, या फिर दोस्तों बी में है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, या फिर सी में है दोस्तों ऑनिरोलॉजिस्ट कहलाता है, डी में दोस्तों एंटोमोलॉजिस्ट कहलाता है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नेत्र रोग का चिकित्सक यानी डॉक्टर बताइए जल्द से जल्द क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन, यानी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बताइए जल्द से जल्द कहाँ स्थित है। ए में है दोस्तों रांची में, बी में है राजमुंदरी में, सी में है इज्जत नगर में, या फिर डी में है दोस्तों ध्यान देंगे कोयम्बटूर में। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बताइए जल्द से जल्द कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ध्यान देंगे फ्रेंड्स इज्जत नगर में स्थित है। फ्रेंड्स सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, ध्यान देंगे कि किस विज्ञान में ध्यान देंगे फ्रेंड्स पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। बताइए जल्द से जल्द इनमें से किस विज्ञान में पक्षियों का ध्यान देंगे फ्रेंड्स पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी में, बी में है ऑर्निथोलॉजी में, सी में है दोस्तों ऑप्टिक्स में, या फिर डी में है सिस्मोलॉजी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए। बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि पक्षियों से संबंधित अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान बताइए इनमें से कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान बताइए इनमें से कहाँ स्थित है। ए में है दोस्तों धनबाद में, बी में है वाराणसी में, सी में है जलगोड़ा में, डी में है दोस्तों गांधीनगर में। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यदि आप एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो दोस्तों यह क्लास आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ध्यान देंगे कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गांधीनगर में स्थित है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बताइए इनमें से कहाँ है। करनाल में, कोयम्बटूर में, या फिर जमशेदपुर में, डी में है कानपुर। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बताइए इनमें से कहाँ है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ध्यान देंगे कहाँ है। तो दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। ध्यान देंगे करनाल में स्थित है। एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वायरस का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है। वायरोलॉजी, या फिर दोस्तों बी में है कोस्मोलॉजी, सी में है मेटालॉजी कहलाता है, या फिर डी में है दोस्तों ध्यान देंगे
डी में है एथोलॉजी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्द से जल्द क्या होगा। दोस्तों वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। एप्पल इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में ध्यान देंगे BARC बताइए जल्द से जल्द कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ अवस्थित है, ट्राम्बे में, या फिर बी में है दोस्तों कलपकम में, या फिर दोस्तों सी में है नागपुर में, डी में है देहरादून में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC बताइए इनमें से कहाँ अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ट्राम्बे में अवस्थित है। एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर बताइए कहाँ है, दिल्ली में, गुड़गांव में, या फिर लखनऊ में, सी में है राजमुंदरी में। दोस्तों बताइए कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर बताइए इनमें से कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स गुड़गांव में है। ध्यान देंगे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि जीवों में पाए जाने वालों रोगों का अध्ययन बताइए जल्द से जल्द क्या कहलाता है, बताइए। जीवों में पाए जाने वालों रोगों का बताइए जल्द से जल्द अध्ययन क्या कहलाता है। ए में दोस्तों पैथोलॉजी कहलाता है, सी में है ध्यान देंगे पैरासिटोलॉजी कहलाता है, या फिर सी में है दोस्तों कैरियोलॉजी कहलाता है, डी में है फाइलोलॉजी कहलाता है। ध्यान देंगे डी में दोस्तों फाइलोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन बताइए इनमें से क्या कहलाता है, बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन। यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी में कहलाता है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसी प्रकार कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा बताइए क्या कहलाती है, एंटोमोलॉजी, या फिर ऑर्निथोलॉजी कहलाती है, मैमोलॉजी, या फिर दोस्तों इक्थियोलॉजी। दोस्तों बताइए कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताने की आप अवश्य कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, एंटोमोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग बताइए सर्वप्रथम किसने किया, बताइए जल्द से जल्द। अरस्तु ने, लैमार्क एवं ध्यान देंगे फ्रेंड्स ट्रेविरेनस ने, डी में है दोस्तों ध्यान देंगे सी में है दोस्तों पुरकिंजे ने, डी में है फ्रेंड्स ध्यान देंगे वान मॉल ने। तो दोस्तों बताइए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग बताइए जल्द से जल्द सर्वप्रथम इनमें से किसने किया, बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ध्यान देंगे लैमार्क एवं ध्यान देंगे फ्रेंड्स ट्रेविरेनस ने किया था। दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि चिकित्सा शास्त्र का जनक बताइए इनमें से किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चिकित्सा शास्त्र का जनक इनमें से बताइए किसे कहा जाता है। अरस्तु को, हिप्पोक्रेटस को,
डार्विन को या फिर लैम्मार्क को? तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए। इन चारों ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान देंगे कि चिकित्सा शास्त्र का जनक इनमें से हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर बताइए जल्द से जल्द कहाँ अवस्थित है। ए में है दोस्तों चंडीगढ़ में, बी में है कोलकाता में, सी में है चेन्नई में, डी में है दोस्तों दिल्ली में। तो दोस्तों बताइए कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर बताइए इनमें से कहाँ अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स चेन्नई में अवस्थित है। यानी दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। गलत होने से दोस्तों आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी बताइए जल्द से जल्द, यानी CAT बताइए जल्द से जल्द कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी बताइए इनमें से कहाँ स्थित है। इंदौर में, मसूरी में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है देहरादून में, डी में है नैनीताल में। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यदि आप ए ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं फ्रेंड, कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि मधुमक्खी पालन संबंधित है बताइए इनमें से किससे। सेरिकल्चर से, एपीकल्चर से, हार्टिकल्चर से, या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान देंगे डी में है एकोस्टिकस से। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि मधुमक्खी पालन संबंधित है बताइए इनमें से किससे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन। ध्यान देंगे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है कि मधुमक्खी पालन संबंधित है एपीकल्चर से। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि भूकंपों का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है। ए में है दोस्तों सिस्मोग्राफ कहलाता है, बी में है दोस्तों सिस्मोलॉजी कहलाता है, सी में है एपिग्राफ कहलाता है, डी में है दोस्तों एंटीमोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों बताइए भूकंपों का अध्ययन इनमें से बताइए जल्द से जल्द क्या कहलाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों यह आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट आंसर बताइए जल्द से जल्द कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों बी ऑप्शन भूकंपों का अध्ययन ध्यान देंगे सिस्मोलॉजी कहलाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों आज की क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड, दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।